हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बजट सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पार्ट 1 देखिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। उस पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया है कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। इस तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि बजट से पहले महंगाई क्यों हो जाती है, और दूसरा टॉपिक है बजट के बाद महंगाई क्यों हो जाती है। पहले डिस्कस करते हैं कि बजट से पहले महंगाई क्यों होती है। बजट से पहले इस महंगाई होनी तो नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट तो आया नहीं है अभी, तो कोई नई टैक्सेस, नई ड्यूटीज़ या नई और कोई चीज़ें इम्पोज गवर्नमेंट ने किए ही नहीं है। लेकिन लोग एंटिसिपेट करते हैं, यानी कि मतलब ख़ुद से सोचते हैं कि भाई ये चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे कि मिसाल दे दिया है कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, बजट आ जाएगा, तो वो पहले से ही कंप्यूटर्स के रेट बढ़ा देते हैं ताकि उनके प्रॉफिट्स पे कुछ असर ना आए, बल्कि वो एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट कमा लें और ये सारा लें कि भाई बजट आने वाला है इसलिए हमने ये चीज़ें महंगी हो गई हैं मार्केट में। और एक ही बहाना देते हैं वो हमेशा कि पीछे से हमें माल महंगा मिल रहा है। अब मिल रहा हो ना मिल रहा हो ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम पीछे जाके जो चेक करने से रहे, लेकिन वो इसलिए बढ़ा देते हैं कि वही वो हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है, या फिर वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई बजट में ये चीज़ महंगी हो जाएगी, इसलिए वो बजट के आने से पहले ही वो चीज़ों के दाम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि बजट के बाद महंगाई क्यों हो जाती है। बजट के बाद महंगाई से दो रीज़न की वजह से होती है। एक पहला रीज़न जो एक वैलिड रीज़न है, उसकी वजह से ही महंगाई होती है। अब जैसे गवर्नमेंट, याद होगा आपको, पिछले साल गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स इम्पोज किया था मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, जिसकी वजह से मोबाइल जो 1 लाख के मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पर तकरीबन 35,000 के करीब तक टैक्स जा रहा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा कभी कभार तो टैक्स चला जाता था, 42-45 हज़ार तक भी टैक्स चला जाता था। और उनकी प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1 लाख वाले फ़ोन को एकदम से ही प्राइस बढ़ा दी। जिसमें मिसाल आईफोन है, आईफोन जो था वो तो एक तो डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से हुआ कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, और दूसरा जो वजह रही वो ये थी कि ज़्यादा गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, एक एक फ़ोन पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया। जो पहले का टैक्स स्ट्रक्चर था उसको तब्दील कर दिया, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, और नया टैक्स स्ट्रक्चर के तहत हर एक फ़ोन पे यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया, और इवन के लाख सेट पे तो 35-42 हज़ार तक गवर्नमेंट ने टैक्स लिया। तो ये एक वजह होती है गवर्नमेंट की कि महंगाई बजट के बाद इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कई चीज़ों पे जो टैक्स जिन पे या तो कम था या तो टैक्स था ही नहीं, उन पे वो टैक्स गवर्नमेंट लगा दी थी। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। और दूसरा रीज़न, लोग इसमें नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। ये लोग जो नाजायज़ उठाते हैं वो ये कहते हैं कि बजट आ गया है और ये चीज़ें हमें महंगी मिल रही है। अब वो गवर्नमेंट चाहे टैक्स लगाए या ना लगाए, लेकिन जो मुनाफाखोरी जो नाजायज़ करते हैं वो लोग अपने पास से ही चीज़ों के दाम बढ़ाना शुरू कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, और इसे ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे टैक्स, क्योंकि जैसे थे हर आदमी जो है वो बजट तकरीर तो सुनता नहीं है ना, बजट के बारे में बहुत सी चीज़ें जानता नहीं है कि भाई किस चीज़ पे टैक्स लगा था, किस चीज़ पे टैक्स नहीं लगा, या क्या चीज़ एग्जम्प्ट में आती है, क्या चीज़ जो है वो टैक्स में इतने पे आती है। ये वजह होती है कि महंगाई बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से कुछ नया सीखा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।